हाय गाइस, मेरा नाम रबका है और मैं रहती हूँ अमेरिका में एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। हमारे घर में कुछ दिनों बाद पार्टी है और हमें पार्टी का कुछ सामान चाहिए था। तो पार्टी सप्लाईज लेने के लिए आज हम लोग सुबह सुबह तैयार हुए और निकल पड़े कुछ पार्टी सप्लाईज शॉप की तरफ। आज दरअसल गूगल बाबा हमें धोखा दे गया क्योंकि हम लोगों ने जाना था किसी पार्टी सप्लाई के बड़े स्टोर में, लेकिन हम पहुंच गए एक मैक्सिकन मॉल में। या आप ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान का इतवार बाज़ार। मतलब इतनी सस्ती चीज़ें और मैक्सिकन्स की ही ज़्यादातर शॉप थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा अब यहाँ आ ही गए हैं तो इसे अच्छी तरह एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बुटीक टाइप कुछ था जहाँ पे बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत कपड़े लटके हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाए और अच्छी अच्छी चीज़ें देखी जाए। तो हम लोग निकल पड़े इस मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे एक आईब्रोज थ्रेडिंग एरिया था और जब से मैं आई हूँ मैंने आईब्रोज थ्रेडिंग नहीं कराई और मुझे वही एरिया दिख गया। तो मैं इसको ज़रूर किसी ना किसी दिन एक्सप्लोर करूँगी। मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग इस वक्त वो मुझे ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लंडे बाज़ार की तरह है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ भी पुराना नहीं है, सब कुछ नया था। उन्हें एक्चुअली पता नहीं है लंडा बाज़ार किसे कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी वैरायटी के कपड़े थे, लेकिन मेरे मतलब का मुझे कोई नहीं मिला। देन जब हम इस शॉप के अंदर गए तो यहाँ काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी जो कि काफ़ी कम कीमत पे थी। जैसे आप देख सकते हैं इतनी भी कम कीमत नहीं है, वैसे $10 का ही है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी तो मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी एक्सप्लोर की। क्योंकि मैं हिजाब लेती हूँ तो मुझे ये इयररिंग्स नहीं चाहिए थे। देन ये था वो पार्टी सप्लाई जिसे हम ढूंढ रहे थे, जिसे हम बहुत बड़ा सोच रहे थे, और निकला छोटा सा एक स्टोर जहाँ हमारे मतलब का कुछ नहीं था। देन थोड़ा-सा आगे जाके ये एक और शॉप थी जहाँ पे काफ़ी अच्छे सर्दियों के कपड़े दिख रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आ जाओ बेगम, आके कुछ एक्सप्लोर करो और अपने मतलब का ले लो। वैसे मुझे काफ़ी सारे ड्रेसेस यहाँ पे पसंद आ रहे थे, नो डाउट कुछ बहुत अच्छे भी थे। देन हम इस स्टोर के अंदर घुसने का इरादा कर रहे थे यहाँ पे, और फिर आखिरकार हम इस स्टोर के अंदर घुस गए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा हिजाबीज़ का और पाकिस्तानीज़ का ख़ास तौर पे यही है कि हमें मॉडेस्ट कपड़े चाहिए होते हैं, जो कि ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अंदर पहुँचते ही मेरी नज़र पड़ी इस जगह पे जहाँ पे कुछ ग्लासेस थे और मैंने कहा क्यों ना अपने लिए कोई सनग्लासेस ले लिए जाएँ। ये $15 का एक और $25 के 2 थे। देन वहाँ मुझे एक ग्लासेस पसंद आए जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से ढूँढ रही थी, और मैंने सोचा अब मिल गए हैं तो ले ही लें। देखिए क्या बहन लग रही है आपकी यहाँ पे। कोई से भी 2 आप $25 के ले सकते थे, लेकिन मुझे यही एक डिज़ाइन पसंद आया। बाकी कुछ ज़्यादा ओवर लग रहे थे, इसलिए मैंने फिर $15 का एक ही ले लिया, 25 के 2 नहीं लिए। देन यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बैग्स भी थे और कुछ अच्छे ट्राउज़र्स थे वहाँ पे। तो मैं अपने लिए ट्राउज़र ढूँढने लग गई। नो डाउट जितने भी स्टोर्स देखे उसमें ये स्टोर मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे ज्वेलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और ग्लासेस तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। आगे बहन ने यहाँ से लिए ग्लासेस और मैंने यहाँ से लेदर पैंट्स ली जो कि मुझे सिर्फ $20 में मिली। उसके बाद इस छोटे से मॉल में एक फूड कोर्ट भी था जहाँ पे काफ़ी मैक्सिकन फूड ही था। क्योंकि हम खाना तो कुछ खा नहीं सकते, हमें हलाल का प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैक्सिकन्स के पास जैसे पाकिस्तान में पापड़ होते हैं वैसे पापड़ भी होते हैं, और यहाँ बहुत अच्छी आइसक्रीम थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। आपकी बहन आइसक्रीम लवर है, जहाँ जाती है आइसक्रीम ज़रूर खाती है। जब तक वो आइसक्रीम दे रहे थे तब तक उसके बिल्कुल सामने ये एक फ्रेम स्टोर था, तो मैंने कहा क्यों ना इधर जाके कुछ फ्रेम्स देखे जाएं अपने घर के लिए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे और स्टोर्स भी थे जहाँ पे काफ़ी गर्ली थिंग्स थी। तो मैंने कहा अच्छी तरह मैं तो ज़रा एक्सप्लोर करूँ जब तक मेरे हस्बैंड आइसक्रीम ले रहे हैं। तो मैं निकल पड़ी सब चीज़ें देखने, लेकिन ये फ्रेम स्टोर बंद था तो हम कोई फ्रेम नहीं ले सके। और जब मैं वापस पहुंची तो मेरा बेवफ़ा शौहर आइसक्रीम खा रहा था मेरे बगैर, और मैंने रंगे हाथ उसे पकड़ लिया। एंड देन मुझे मिल गई मेरी आइसक्रीम जो कि थी वैनिला फ्लेवर, और वो बहुत अच्छी थी। वाक़ई अनएक्सपेक्टेडली ये आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। क्योंकि यहाँ काफ़ी सस्ती चीज़ें थी तो मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि मेरी बीवी थोड़ी सस्ते में निमट जाए और कुछ ना कुछ यहाँ से ले ले, लेकिन हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं, हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया।
थोड़ा आगे जाके ये एक जगह थी जहाँ पे डिफरेंट बैंड्स थे, परफ्यूम्स थे और ज्वेलरी थी। देन यहाँ पे एक टॉय शॉप थी जहाँ पे डिफरेंट बच्चों के टॉयज़, मास्क, मोटर बाइक्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देन इसके बिल्कुल साथ वाली शॉप पे ये कुछ स्पीकर्स थे और ये आप देखिए ये डॉग जो बने हुए हैं ये भी स्पीकर्स हैं। तो ये तो बहुत ही मुझे कूल लगा। देन आगे जाके ये शॉप थी जहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की हुडीज़ थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये तो मेरी फेवरेट थी जो मैंने देखी। तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस में यहाँ पे हुडीज़ वहाँ पे मिल रही थी और काफ़ी मुनासिब रेट पे थी। देन आगे जाके ये शॉप पे ये बुद्धा था जो कि मेरे हस्बैंड बड़े गौर से देख रहे थे, शायद उन्हें अपने जैसा लगा हो। उसके बाद थोड़ा-सा आगे हम लोग गए, ये वैसे छोटा मॉल था लेकिन काफ़ी खूबसूरत था और अच्छी चीज़ें थी यहाँ। आगे गए तो ये एक शॉप थी जहाँ पे बहुत अच्छे जूते दिख रहे थे और मेरा इरादा था मैं कुछ जूते ले लूँ, लेकिन मैंने काफ़ी वेट किया लेकिन इस शॉप में कोई भी नहीं था, ये खाली थी तो हमें बगैर कुछ लिए जाना पड़ा। आगे ये फूड कोर्ट था, पहले आइसक्रीम शॉप थी लेकिन उसके आगे ये काफ़ी बड़ा-सा फूड कोर्ट था क्योंकि हम क्रिसमस से कुछ दिन पहले गए थे तो यहाँ पे काफ़ी क्रिसमस डेकोरेशन हुई हुई थी। देन थोड़ा-सा आगे जाके एक और फ्रेम शॉप थी और वो भी बंद थी वैसे, लेकिन ये जगह मुझे इतनी अच्छी लगी मैंने सोचा क्यों ना आगे जाके कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई जाएँ। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का वर्किंग डे था और उसके बावजूद भी मैं उनको लेके आ गई थी क्योंकि हमें पार्टी सप्लाइज़ चाहिए थे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा जल्दी करो और निकलो यहाँ से क्योंकि हमें आगे बहुत जगहों पे जाना था पार्टी सप्लाइज़ का पूछने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज़।